त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है।
गीता के तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक, श्लोक नंबर 24। आप सभी मेरे साथ भाव से गायन करेंगे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि महाप्रजाः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि महाप्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। भगवान 22वें 23वें श्लोक में अपने बारे में जो बात कह रहे हैं, यहाँ 24वें श्लोक में भी उसी क्रम में बात कर रहे हैं। अपनी बात भगवान रख रहे हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए। मतलब मनुष्यों को सन्मार्ग पर लगाने में भगवान की बहुत बड़ी भूमिका है। स्वयं यह परमात्मा कह रहा है कि यदि मैं कर्म न करूं, अतंद्रितः सावधान होकर, आलस्य तोड़कर यदि मैं कर्मों को न करूं तो सारा मनुष्य समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। उत्सीदेयुरिमे लोका, सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। अर्जुन को भगवान प्रेरणा दे रहे हैं अपने माध्यम से, कह रहे हैं कि तुम मेरे से ही सीख ले लो। अगर तुझे बात न समझ में आवे, कर्मों की महिमा न समझ में आवे, तो मेरे को देखो। तीनों लोकों में प्राप्त करने योग्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मेरे लिए अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, फिर भी कर्मों को बड़े तत्परता से मैं संपादित करता हूं। और भगवान कहते हैं कि यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो सारा मनुष्य समुदाय मेरा ही अनुसरण करने लगेगा, क्योंकि सभी सब ओर से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो मैं अगर बैठ जाऊं तो ये सब बैठ जाएंगे। मेरे लिए तो कुछ भी पाना शेष नहीं है, मेरे लिए तो कुछ भी अप्राप्त नहीं है, लेकिन इन्हें तो बहुत कुछ पाना है। इन्हें तो अपने जीवन का भी परम लक्ष्य पाना है। इनके लिए चलना बहुत जरूरी है। तो पूर्ण महापुरुष भी जो प्राप्त कर चुके हैं, स्वयं भगवत स्वरूप हैं, वे भी अपने कर्मों द्वारा पीछे वालों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें अपने लिए जरूरत नहीं, लेकिन दूसरे चलें इसलिए वे ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जैसे कई बार घर में छोटा बच्चा है, एग्जाम आ गया है, समय से उठकर वह पढ़े, तो माता पिता भी समय से जग जाते हैं। उनको जरूरत नहीं है, फिर भी जग जाते हैं। वे भी बैठ जाते हैं ताकि बच्चा भी बैठे पढ़े, उसको लाइन पर लाने के लिए। बहुत सी चीजें उनको जरूरत नहीं, लेकिन घर न बिगड़ जाए, परिवार न बिगड़ जाए, लोग मेरा मार्गदर्शन न करने लगे, उन्हें भी उन आदर्शों का पालन करना पड़ता है।
अपने लिए जरूरत न है तो भी। तो भगवान यही यहां पर कहना चाहते हैं कि सब मेरा अनुसरण करते हैं, मैं आदर्श हूं जगत का, और मैं तंद्रा छोड़कर सावधान होकर न कर्म करूं तो सब मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। और यदि मैं ऐसा करूं, मतलब आलस्य जैसा या कर्म करना छोड़ दूं, चूंकि मुझे कुछ तो पाना नहीं है, मेरे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं, और इस तरह से मैं कर्म करना छोड़ दूं तो ये समस्त मनुष्य समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। और भगवान कहते हैं कि संकरस्य च कर्ता श्याम, मैं वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला हूं, संकरता का करने वाला हूं। ये मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, इसका मतलब क्या? मनुष्य सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, इसका मतलब ये कि सब आध्यात्मिक पथ से भटक जाएंगे। पहले से प्रकृति में फंसे हुए हैं और भी फंस जाएंगे, पहले से दलदल में धंसे हुए हैं और भी धंस जाएंगे। यहां पर भगवान ने एक नाम लिया संकर, जिसको वर्ण संकर कहा जाता है, मतलब मिश्रण, मिश्रित, सारा मनुष्य समुदाय मिश्रित हो जाए। समझ लो क्रॉस ब्रीड जिसको कहते हैं, वर्ण संकर जो उत्पन्न किया जाता है ना, कोई चीज क्रॉस कराकर, दो प्रजातियों का क्रॉस करा के, तो क्रॉस ब्रीड। तो मनुष्य वर्ण संकर हो जाएगा। कब वर्ण संकर होता है? हमारा शुद्ध स्वरूप है आत्मा, चेतन अमल सहज सुख राशि, और हम अपने शुद्ध स्वरूप से भटक जाते हैं जब प्रकृति में भटक जाते हैं, प्रकृति को ही सत्य मान लेते हैं, स्वयं को भी प्रकृति की ही रचना मान लेते हैं, और प्रकृति को सत्य मानकर उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात चेष्टा करते हैं, परमात्मा को हम भूल जाते हैं। इसी को वर्ण संकरता कहा जाता है। हमारा मेल परमात्मा से है, प्रकृति से नहीं। लेकिन उधर न रुख करके हम प्रकृति की तरफ और रुख कर दिए, माया में और लिप्त हो गए। तो जो ऐसा हो जाता है वो वर्ण संकर है। भगवान की जो परिभाषा है यहां पर, संकरस्य च कर्ता श्याम, मतलब वो आध्यात्मिक पथ पर न चलेंगे, अध्यात्म के मार्ग को छोड़कर संसार के मार्ग को पकड़ लेते हैं, वे वर्ण संकर हैं। पुनः प्रकृति में भटक जाते हैं। प्रथम अध्याय में अर्जुन इस बात को उठाए हैं, इस वर्ण संकर वाली बात को भगवान यहां पर आकर समाधान दे रहे हैं उसका। प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान को बहुत से तर्क दिए हैं, युद्ध करना नहीं चाहते। आप जरा प्रथम अध्याय पर दृष्टिपात करें, जहां अर्जुन बोले हैं कि ये वर्णशंकर उत्पन्न होंगे, पितर लोग हमारे गिर जाएंगे, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। इस जो तर्क को दिया है अर्जुन ने, जब युद्ध नहीं करना चाहते हैं, पारिवारिक मोह उत्पन्न हो गया, युद्ध करने से इनकार कर देते हैं, शरीर शिथिल होने लगा, मन भ्रमित होने लगा, कंपित हो गया शरीर, रोमांच हो गया, त्वचाएं जलने लगी, मुख सूखने लगे, हाथ से धनुष छूटा चला जा रहा है, खड़ा होने में भी शक्य नहीं है। युद्ध के परिणाम की कल्पना करके, युद्ध अभी हुआ नहीं लेकिन इसका जो परिणाम आएगा भविष्य में झांक कर, भविष्य में कल्पना करके, और अर्जुन एकदम शिथिलगात हो जाते हैं। और अब युद्ध से पीछे हटना चाह रहे हैं,
लेकिन भगवान उनकी बातों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बहुत सी बातें पहले बोलते जा रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने समर्थन नहीं किया। हे गोविंद, इन आतताइयों को मारकर, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। लोभ के कारण ये नहीं देख पा रहे हैं सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। लेकिन हम लोग तो समझदार हैं, हम लोग तो देख पा रहे हैं। हम लोग क्यों इस युद्ध में भाग लिए हुए हैं? हम लोगों को क्यों न पीछे हट जाना चाहिए? इस तरह से दलील दे रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण केवल देख रहे हैं, अर्जुन को समर्थन नहीं कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान समर्थन नहीं कर रहे हैं, अर्जुन की घबराहट बढ़ती चली जा रही है। फिर अर्जुन धर्मशास्त्रों का आश्रय लिए, और इसी वर्ण संकरता को लेकर अर्जुन को बड़ी भारी चिंता है। और उसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पीतरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। अर्जुन कह रहे हैं कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। इस कुल के नाश हो जाने से हे गोविंद, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और जब धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट सब हो जाएंगे, तो पाप व्याप्त हो जाएगा कुल में, और पाप व्याप्त हो जाएगा तो स्त्रियां स्वच्छंदचारिणी हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी। प्रदूषयन्ति कुल स्त्रियः, उससे क्या होगा? स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। वर्ण संकरों से क्या हानि होगी? तो पतंती पीतरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो पिंडोदक क्रिया है, भोजन और जल जो पितरों को दिया जाता है, इन वर्ण संकरों के माध्यम से वे ग्रहण नहीं करेंगे, तो पतंती पीतरो, पितर लोग गिर जाएंगे। इस तरह से हमारे पितर लोग और हम सभी इस वर्ण संकरता रूपी दोष के कारण नरके अनियतम वासो भवतीत्य अनुशुश्रुमा, अनिश्चित काल तक हम लोग नरक में वास करने वाले होंगे, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन बोले कि ऐसा हमने सुना है, यह हमारा भी अनुभव नहीं है। इतनी बात तो ईमानदारी से अर्जुन कहते हैं, यह निज अनुभव नहीं है, यह अनुभूत सत्य मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं सुनकर बोल रहा हूं। अर्जुन भी कहीं सत्संगों में सुने हैं, शास्त्रों में पढ़े हैं, और इसका यही अर्थ निकाले। और अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन भगवान यहां पर समाधान देते हैं कि असली वर्ण संकरता क्या है। असली वर्ण संकरता है कि हमारा जो शुद्ध स्वरूप है, परमात्मा वाला स्वरूप है, हम उसी के अंश हैं। ममहि वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन, भगवान के ही हम अंश हैं। वह परमात्मा भी सनातन है तो हम भी सनातन हैं, आत्मा का भी वही स्वभाव है। नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातन, नित्य है, अचल है, सनातन है। जो परमात्मा के गुण धर्म बताए जाते हैं वही आत्मा के भी गुण धर्म है। तो हमारा शुद्ध वर्ण तो परमात्मा है ना, लेकिन उन्हें भूल गए और प्रकृति में भटक गए।
सो माया बस भयं गोसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन के बीच एक गांठ पड़ गया, एक बंधन हो गया। जड़ यह शरीर है, इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण, ये सब जड़ है। ये प्रकृति की ही अभिव्यक्तियां हैं। ये सब प्रकृति से बने हैं और प्रकृति जड़ है, स्वयं में चेतन नहीं। चेतन तो केवल आत्मा है। और आत्मा चेतन है, लेकिन चेतन और जड़ का संबंध कैसे बना? प्रकृति और पुरुष का संबंध हो सकता है? पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है, इन दोनों का संबंध कैसे हो सकता है? चिज्जड़ ग्रंथि वेदांत में पढ़ाया जाता है। चिज्जड़ ग्रंथि मतलब चित्त माने परम चैतन्य स्वरूप हमारा आत्मा, और जड़ प्रकृति, इन दोनों की ग्रंथि। तो उस चिज्जड़ ग्रंथि को मिथ्या बताया गया है। वास्तविक बंधन नहीं है, वो मिथ्या है, उसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। इसलिए उदाहरण दिया, बंधो कीर मरकट की नाई। जैसे तोता और बंदर बनता है, उसमें सही बंधन नहीं है, लेकिन बंधन का उन्हें भ्रम हो जाता है। तो बंधन का भ्रम है, वास्तविक बंधन नहीं है। स्वप्न में कोई देख रहा है कि मेरा कोई गला दबा रहा है, वो चिल्ला रहा है, लेकिन स्वप्न जब टूट गया, जग गया, तो उसको पता चल गया कि कोई बंधन नहीं, कोई गला नहीं दबा रहा था, हमारे गले में कोई बंधन नहीं है। ये सब भ्रम था, ये मन का भ्रम था। पर उस समय वो सत्य प्रतीत होता है, उस समय जरा भी गलत प्रतीत नहीं होता। तो हम सब अज्ञान में हैं। जब तक अज्ञान में हैं, तब तक यह झूठा बंधन भी सत्य प्रतीत होगा। तो यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, यद्यपि यह झूठा है, लेकिन छोड़ने में बहुत कठिनाई है। झूठे बंधन को तोड़ना बहुत कठिन है, भ्रम को तोड़ना बहुत कठिन है। अगर बाहर का बंधन हो तो तोड़ना आसान भी है, क्योंकि रस्सी दिख रही है, बंधन दिखाई भी पड़ रहा है, प्रयास किया जा सकता है। लेकिन बंधन का भ्रम हो जाए, वो तो किसी परिश्रम से नहीं टूटेगा, वो तो शक्ति लगाने से भ्रम नहीं टूटता, जब तक भ्रम का निवारण ना हो जाए। और भ्रम दूर होता है ज्ञान से। तो ज्ञान से जब भ्रम दूर हो जाता है, तो दिखाई पड़ता है कि कोई बंधन है न मुक्ति है। जब बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति कहां से? लेकिन जब तक जीव अज्ञान में है, तो बंधन और मुक्ति की भावना करता है। तो हमारा शुद्ध स्वरूप है, जो परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन हम उधर से भटक गए और प्रकृति में मिश्रित हो गए, प्रकृति को सत्य मान लिए, और कुछ ऐसा तादात्म्य में हो गया कि ऐसा लगता है कि प्रकृति ही सत्य है। शरीर सत्य प्रतीत होता है, ये जो बाहर का शरीर है, पंचमहाभूतों से निर्मित। इंद्रियां सत्य प्रतीत होती हैं, बुद्धि लगता है हमारी है। इस तरह से जो हम मान चुके हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं शरीर ही हूं। इसको कहते हैं देहाध्यास। ऐसा देहाध्यास हो चुका है कि हम अपने मूल स्वरूप को भूल चुके हैं। बहुत प्रयास करके महापुरुष लोग हमें अपने स्वरूप की तरफ मोड़ते हैं कि तुम याद करो अपने स्वरूप को, प्रभु के स्वरूप को। असली तुम्हारा घर वहां है, तुम्हें वहां विश्रांति मिलेगी। यह संसार मृग मरीचिका की तरह है, यहां दौड़ते रहोगे, प्यास नहीं मिटेगी। हाँ, मृत्यु जरूर हो जाएगी, लेकिन यहां पर प्यास नहीं मिट सकती, क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं, एक धोखा है। तुम धोखा के पीछे भाग रहे हो। रेगिस्तान के तपते उस दोपहर में दूर दूर दिखाई पड़ता है जैसे कोई झील हो,
जल तरंगायित हो रहा है, प्यासा मृगा भागता है पानी पीने के लिए, वहां पहुंचता है तो वहां कुछ नहीं, वहां तपता हुआ रेगिस्तान है, रेत है। लेकिन वह मृग मरीचिका का जल फिर आगे खिसक जाता है, फिर किलोमीटर आगे दिखाई पड़ेगा कि वहां जल है, और दौड़ता है मृगा वहां जल की तलाश में, वहां जाता है तो वहां भी तपता हुआ केवल रेत है और कुछ नहीं। इस तरह से दौड़ते दौड़ते वो मर जाता है। तो संसार में है नहीं सुख, है नहीं वास्तविक। हाँ, सुखाभास है, सुख का एक आभास है, एक भ्रम है। जो अक्षय सुख, जिसकी भगवान गीता में कहते हैं अक्षयम सुखम अश्नुते, ये तो केवल परमात्मा में है, अध्यात्म में है। जो ऐसा न समझकर प्रकृति को सत्य मानकर उसमें सुख को ढूंढने लगा तो समझ ले वो भटक गया है। वह यही वर्ण संकरता है। भगवान को इसी बात की चिंता है, अर्जुन को लेकर भी। अपने लिए तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि भगवान कभी कर्म छोड़ नहीं सकते। उनमें तो करुणा है, उनकी करुणा मानवता के हित के लिए कर्म कराती रहेगी। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया, परमात्मा बार बार जन्म लेता है, अवतरित होता है, यह उसकी करुणा ही है। वह कोई अकर्मण्य की तरह नहीं बैठा हुआ है, वो सतत सचेत है। यह पूरी जगत उसकी रचना है, और जगत कभी अमंगल की तरफ बढ़ने लगता है तो करुणावश अवतरित भी होता है, सगुण सका रूप धारण करके लीलाएं भी करता है। संभवामि आत्म माया अजोपि सन्नव्यय आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। भगवान स्वयं अपने अवतरण की प्रक्रिया बताते हैं कि कैसे अपनी ही प्रकृति को बस में करके प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, और आत्म माया से मैं प्रकट करता हूं, अपने को सृजन करता हूं, जबकि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, सब भूत प्राणियों का मैं ईश्वर हूं। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, फिर भी मैं बार बार अवतरित होता हूं, लीलाएं करता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधु पुरुषों की रक्षा करता हूं, उनका संवर्धन करता हूं, दुष्ट पुरुषों का विनाश करता हूं। यह इतना बड़ा भारी कर्म भगवान करते हैं। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरे को देख लो, अगर मैं कर्म करना छोड़ दूं तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए, सब मेरा अनुसरण करने लगेंगे और शंकरता को प्राप्त होंगे। तू भी पार्थ आदर्श पुरुष है इस जगत का, तुम एक बहुत गणमान्य लोग व्यक्तित्व में से गिने जाते हो इस पूरी पृथ्वी पर, और तुम अगर चल दोगे युद्ध छोड़कर तो बहुत लोग छोड़कर चल देंगे, और इससे बड़ा अहित होगा। यह धर्म युद्ध हो नहीं पाएगा, और असुरों के लिए तो और बढ़िया हो जाएगा, वे तो और भी अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यह जो मेरा संकल्प है, मेरा जो प्रण है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो तुम भागो मत। और वर्ण संकरता की जो बात कर रहा है कि यह युद्ध, अर्जुन उल्टा सोच रहे हैं कि युद्ध करने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, और भगवान कहते हैं कि युद्ध न करने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। दोनों के दृष्टिकोण में फर्क है। हालांकि भगवान कृष्ण वाले दृष्टिकोण को अर्जुन बाद में समझ जाएंगे। अर्जुन की चिंता है कि इस युद्ध में सब मारे जाएंगे, पुरुष मारे जाएंगे, श्रेष्ठ लोग मारे जाएंगे, जो बेशकीमती लोग हैं धरती के वे सब मारे जाएंगे, जो बचेंगे वो साधारण बचेंगे, और समाज सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, वे धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे।
उससे वर्ण संकरता उत्पन्न होगा और उसके बाद कुल पितर लोग गिर जाएंगे, नरक में वास करेंगे। ये सब जो चिंता अपनी रख रहे हैं भगवान कृष्ण के सामने, तो अर्जुन की चिंता भी ठीक है जहां तक उनको जानकारी है। अर्जुन भी कहते हैं कि ऐसा हमने सुना है, अपनी कोई अनुभूति का दावा नहीं कर रहे हैं, इतने तो ईमानदार हैं। तो सामान्य जो धार्मिक होते हैं शुरू में इन्हीं सब बातों को बहुत सत्य मान लेते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक यात्रा आपकी गहरी होती चली जाएगी फिर दिखाई पड़ेगा कि जो भजन नहीं करते, जो भगवान की तरफ पीठ किए हुए हैं, जो नास्तिक स्वभाव के हैं, असली वर्णशंकर वे हैं। ये माता पिता की जो वर्णशंकरता है ये तो बस एक काम चलाऊ वर्णशंकरता है। एक सामाजिक मर्यादा को चलाने के लिए इस तरह से बताया जाता है। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, एक सभ्य प्राणी है, सभ्यता और संस्कृति इसमें पाई जाती है, बाकी जीवों में नहीं पाई जाती। वहां कोई वर्णशंकरता की बात नहीं करता, लेकिन मनुष्य एक सामाजिक है, एक सभ्य प्राणी है, तो इसको एक नियम में बांधा जाता है। लेकिन अगर कोई जो अर्जुन की दृष्टि में जो वर्णशंकरता जिसको वे मान रखे हैं, अगर कोई इस तरह से वर्णशंकर बच्चा पैदा भी हो जाए तो भजन करने में कोई दिक्कत नहीं, वो पूरे संतत्व को पा सकता है। और ऐसे अनेक संत हुए हैं। जैसे कबीर का जन्म हुआ, कबीरदास एक अच्छे संत के रूप में जाने जाते हैं, एक पूर्ण महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कबीर का जो जन्म है, माता पिता कौन है किसी को नहीं पता। नीरू नीमा जो जुलाहे थे उन लोगों ने तो पाला है, उन लोगों ने भी स्वीकार किया कि ये बालक हम लोगों ने पाया था लहरतारा के तालाब पर। सुबह सुबह नीरू नीमा काशी के लहरतारा तालाब पर घूमने जा रहे थे और देखे कि एक शिशु पड़ा हुआ है तालाब के किनारे। कमल का पत्ता, उस तालाब से कमल के पत्ते फूल को तोड़कर और किनारे पर माँ ने उस पत्ते पर सुला दिया था इस बच्चे को। लेकिन वो कौन माँ थी वो रहस्य ही बना रहा। सच्चाई इसमें यह है कि कोई लोक मर्यादा के कारण, शायद कुछ लोग कहते हैं कि कोई विधवा थी, उनको बच्चा हो गया, लोक मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने बालक को इस तरह से रख दिया। नीरू नीमा जुलाहे पा गए और उन्हीं लोगों ने पाला, बड़ा किया। कबीर एक बहुत अच्छे संत बने। अब वह वर्णशंकरता यहां कोई बाधक नहीं बनी। भजन करने का अधिकार सबको है, वे भी कर सकते हैं। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। महर्षि व्यास का ही देख सकते हैं, जो यह महाभारत लिख रहे हैं, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता भी लिखे हैं। अर्जुन भी उसी वंश परंपरा में है। महर्षि व्यास का भी जन्म बड़ा उल्टा सीधा हुआ, लेकिन महर्षि व्यास को सभी नमन करते हैं। महर्षि व्यास के जन्मदिन को, जिसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं, आषाढ़ की जो पूर्णिमा है, उसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। व्यास पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों निश्चित किया गया? क्योंकि जितने संत हैं सब ने स्वीकार किया कि महर्षि व्यास ने जितना जगत को दिया है ग्रंथ, जितने शास्त्रों पर जितना मेहनत किया, जितना काम किया, उतना कोई भी नहीं किया। कोई भी कहीं प्रवचन करता है, कहीं चिंतन करता है शास्त्रों का, तो उसमें कहीं ना कहीं महर्षि व्यास के शास्त्रों का योगदान है। उनको गुरु रूप में, उन्हें गुरु मानकर सभी संत एक तरह से अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके जन्मदिन को ही गुरु पूर्णिमा निश्चित कर दिया गया। जो इतने शास्त्रों की रचना किए, इतने शास्त्रों के ज्ञाता हैं, सब जानते हैं, लेकिन उन पर तो कोई उंगली नहीं उठाता।
इनका जन्म बड़ा उलूल जुलूल हुआ है। उनके संतत्व पर किसी को संशय नहीं है, उनके संतत्व का बड़ा आदर है दुनिया में। महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जिनका नाम है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे जन्म हुआ बच्चों का, फिर भी वो बहुत आध्यात्मिक ऊंचाई को पाए हैं। भरद्वाज की कथा आती है, भेड़ों के झुंड में मिले पाए गए। यह भी कुछ अवैध बालक ही ऐसे फेंक दिया गया था। ईसा मसीह जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं इस दुनिया में, जीसस जिसको बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट, इनका भी जन्म कुमारी मैरियम से हुआ। और यह बालक इतना महान हुआ कि इस बात पर कोई उंगली नहीं उठाता। अब उसके बारे में जो ईसाई जगत है अनेक प्रकार की कथाएं कहता है। इसमें पिता का रोल नहीं था, देवदूत के द्वारा यह बालक पैदा हुआ, अनेक प्रकार की कथाएं फिर लिख दी जाती हैं। लेकिन एक बात तो है कि पिता का नाम ही, माता का नाम केवल पता है, पिता का नाम नहीं पता है। चाहे वो किसी भी माध्यम से जन्म लिए हों, लेकिन पिता का नाम हिडन है, वो छुपा हुआ है। और उनके आज फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं संसार में। उनके संतत्व में भी कमी नहीं है, एक पूर्ण संत की स्थिति है जीसस क्राइस्ट की। सत्यकाम जाबाल, एक जाबाल ऋषि हुए, जब्बलपुर जिनके नाम पर पड़ा। तो ये एक कहते हैं कि एक वेश्या पुत्र थे, लेकिन मां अंदर से धर्मात्मा थी। मां ये चाहती थी कि ये जो मेरा पुत्र है ये संत बने। बगल में एक संत का आश्रम था, हरिद्रुमत गौतम ऋषि का आश्रम था। तो मां की इच्छा थी कि मेरा बालक संत बने। मैं तो अपने कर्मों का दंड भोग रही हूं, किस परिस्थिति के कारण मैं इस तरह का जीवन जी रही हूं, लेकिन मेरा बालक ऐसा न बने। देखो समाज में बड़े विचित्र विचित्र लोग हैं। कई ऐसे हैं जो गलत कार्य में लिप्त हैं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं चाहते कि वो लिप्त हो। इसका मतलब उन्हें पता है कि यह कार्य गलत है। कोई शराबी शराब पी रहा है, और जब उसका बच्चा बड़ा होता है और वह भी शराब पीना शुरू कर देता है, चुपके से इधर उधर छुपकर, और शराबी पिता को पता चल जाता है, तो वह बहुत नाराज होता है, डांटता है, पिटाई करता है। खुद शराब पी रहा है और अपने बच्चे की पिटाई कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना कि उस शराबी को पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, ये उचित मार्ग नहीं है। अब वो अपने स्वभाव से विवश होकर वह ऐसा काम करता है, छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन जो उसके शुभचिंतक हैं, जैसे उसके बच्चे इत्यादि, उसके प्रति कभी नहीं चाहेगा कि ये पिए। तो कई बार व्यक्ति जानता है कि यह गलत मार्ग है, लेकिन उससे बच नहीं पाता। लेकिन जिससे उसका प्रेम है उसको सचेत करता रहेगा कि तुम इस मार्ग पर मत आना, और उसके लिए सही मार्ग का वो मार्गदर्शन करता है। तो महर्षि जाबाल की जो मां थी, उसके मन में बड़ी भारी इच्छा थी कि मेरा बेटा संत बने। थोड़ा सा बड़ा हुआ बच्चा तो ऋषि आश्रम में भेजा, खुद नहीं आई कि पता नहीं ऋषि मुझे आने देंगे कि नहीं, वे बुरा न मान जाए, केवल बच्चे को भेजती। बच्चा आकर प्रणाम करता है महर्षि हरिद्रुमत गौतम को, और बोला कि मुझे अध्यात्म का उपदेश दीजिए, मुझे अध्यात्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ऋषि ने पूछा कि पुत्र, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, मां का नाम क्या है, जाति क्या है, गोत्र क्या है, ये सब पूछने लगे। लेकिन कुछ भी नहीं पता था, मां ने कुछ बताया ही नहीं था। तो लौट आता है बालक, बोला कि मैं मां से पूछ कर आऊंगा
फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता। ऋषि ने कहा कि ठीक है, पूछ कर आओ। तो मां ने कहा कि जाकर ऋषि से कह दो कि युवावस्था में अनेक पुरुषों के साथ ये खेला करती थी, उसी में इसका जन्म हो चुका है, मुझे भी नहीं पता कि इसका पिता कौन है। और भोला भाला बालक यही आकर ऋषि के पास कह देता है, मां को भी नहीं पता। लेकिन ऋषि की आंखों में आंसू आ गए कि देखो, इसकी मां का कर्म अच्छा नहीं है, लेकिन उसके भीतर संतत्व का कितना आदर है कि अपने बेटे को संत रूप में देखना चाहती है। अब वो किस परिस्थिति में, किस कारणवश, किस कर्म में लिप्त है जीव, इसका सही से निर्णय लेना आसान नहीं है। लेकिन उसकी आंतरिक भावना का तो आदर किया जाएगा ना, कि जो मैं नहीं कर सकी कम से कम मेरा बेटा करे। इसका मतलब संत स्वभाव के प्रति, संत की स्थिति के प्रति उसके मन में कितना आदर है। उसको सब पता है कि ये मार्ग ठीक नहीं, मार्ग तो वही ठीक है जो संतों का मार्ग है, जहां संतत्व का फूल खिलता है, मार्ग तो वही है। तो जिसके मन में इतनी श्रद्धा है, वो श्रद्धा काम आ जाती है। और ऋषि ने कहा कि पुत्र, तुम्हारी मां ने सत्य की घोषणा किया है, तो तेरा नाम होगा सत्यकाम। तुम सत्य की कामना से पैदा हुए हो, क्योंकि तुम्हारी मां को सत्य जानने की कामना है। वो खुद नहीं कर पाई, लेकिन अपने बच्चे के माध्यम से वो सत्य का साक्षात्कार करना चाहती। तो तुम्हारा नाम होगा सत्यकाम। और मां का नाम था जाबाली, इनकी मां का नाम जाबाली। तो कुल गोत्र तो कुछ पता नहीं था, तो बोले कि आज से तेरा जो गोत्र चलेगा जाबाली, जो सरनेम लगेगा वो जाबाली। जाबाली का पुत्र हो इसलिए जाबाल, तो नाम हो गया सत्यकाम जाबाल। चूंकि सत्य की कामना से पैदा हुए हो, तुम्हारी मां के मन में सत्य की कामना है, तभी तुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान पाने के लिए भेजा है। और जाबाली है उसका नाम, इसलिए तुम्हारा सरनेम जाबाल होगा। तो सत्यकाम जाबाल के नाम से प्रसिद्ध हुए, और ये बहुत ऊंचे संत हुए। जब्बलपुर उनकी साधना स्थली थी। कहते हैं ये संत, इनका नाम पुराणों में, शास्त्रों में, रामायण में सब जगह आता है। तो ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं जिनके जन्म का कोई हिसाब नहीं, लेकिन कर्म का हिसाब है। जन्म कैसे हुआ उसके बारे में ठीक से नहीं पता दुनिया को, समाज को, लेकिन उनके कर्मों का तो पता है, उन्होंने क्या किया। और अंत में कर्मों का मूल्यांकन होगा। अंत में कैसा किसने कर्म किया है उसी का मूल्यांकन होगा। खूब कुलीन घर में कोई पैदा हुआ और कर्म 2 कौड़ी का है, तो उसकी महिमा का गान नहीं किया जा सकता। और कोई असुर कुल में ही पैदा हुआ हो और उसके कर्म दिव्य हैं, तो उसकी महिमा गाई जाएगी। प्रहलाद को देखिए, पिता है महाअसुर, आसुरी स्वभाव का हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का नाम कोई भी आदर से नहीं लेता। कोई अपने बच्चे का नाम हिरण्यकशिपु नहीं रखता, कोई अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखता। और उन्हीं के पुत्र हुए प्रहलाद। एक तरह से तो एक ही वंश के दोनों हैं, एक ही वंश परंपरा से दोनों चले आ रहे हैं, दोनों के गोत्र भी एक ही है, हिरण्यकशिपु का और प्रहलाद का। लेकिन कर्मों में कितना अंतर है। और कर्मों के कारण एक असुर कहलाता, असुर राज बन गया, दूसरा भक्त राज बन गया। इसका मतलब है कि कर्मों का मूल्यांकन होगा, आप कैसा कर्म करते हैं। असली बातें, रावण के पुतले जलाए जाते हैं हर साल, बड़ा भारी असुर के रूप में गिना जाता है। लेकिन उन्हीं की पत्नी है मंदोदरी। मंदोदरी का नाम कोई अनादर से नहीं लेता, पंच कन्याओं में उसकी गिनती आती है। ये भी तो असुर कन्या थी, लेकिन स्वभाव से असुर नहीं थी।
माँ जानकी के प्रति बड़ा सुंदर व्यवहार था मंदोदरी का, दुख सुख का ख्याल रखती थी, कभी कभी अशोक वाटिका भी आती थी, लेकिन विवश थी। अब इससे ज्यादा वो क्या कर सकती थी। रावण को उसने बहुत समझाया, बहुत समझाने का प्रयास किया। भगवान की भगवत्ता को समझती थी, इसलिए जब रावण मरा तो मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है कि रहा न कुल को रोवनि हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। हे पतिदेव, आपने राम से शत्रुता मोल ली, जिस राम के सन्मुख होना चाहिए था आप उनसे विमुख रहे, और स्थिति ये बनी कि रहा न कुल को रोवनि हारा, कुल में कोई अब रोने वाला भी नहीं बचा। तो भगवान की भगवत्ता को मंदोदरी समझती थी, बहुत उपदेश दिया है, बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन रावण नहीं मानता था। तो दोनों के कर्मों का मूल्यांकन होगा, भले ही पति पत्नी है, लेकिन चूंकि रावण की पत्नी है मंदोदरी, इसलिए उनका नाम अनादर से लिया जाएगा कि एक दुष्ट की पत्नी है, ऐसा नहीं। अगर उनका कर्म अच्छा है तो मंदोदरी का हमेशा सम्मान होगा। ऐसे अनेक असुरों के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, किसी के बच्चे हैं, वे ऐसे नहीं हैं, लेकिन उनका आदर से नाम लिया जाता है। इसी मंदोदरी के पुत्र हुए मेघनाथ, वो भी महाअसुर है, उसके भी पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन अब मां का बेटा ही नालायक हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अथवा मां आसुरी स्वभाव की हो और बेटा संत स्वभाव का हो सकता है, ऐसा देखा जाता है। अब रावण भी है, विभीषण भी है, शूर्पणखा भी है, एक ही माता पिता से तो पैदा हुए हैं, स्वभावगत भेद है, तो सबका नाम एक जैसा नहीं लिया जाता। विभीषण का नाम विभीषण जैसा लिया जाता है, भक्तों में गिने जाते हैं, बड़े आदर से नाम लिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक ही कुल वंश परंपरा में सब पैदा हुए हैं, लेकिन कर्मों में भिन्नता है, तो उसी प्रकार का सम्मान समाज में उनको मिलेगा, या भगवान के दरबार में वही न्याय उनके साथ किया जाएगा जिसने जैसा कर्म किया है। तो हमारे व्यक्तिगत कर्मों का मूल्यांकन होगा। अब किस परंपरा से हैं, किस गोत्र से हैं, किस कुल से हैं, ये सब बातें बहुत मायने नहीं रखती। सामाजिक व्यवस्थाएं चलाने के लिए सब ठीक है, कई बार इसका महत्व होता है स्वाभिमान को जगाने के लिए। अगर आपके माता पिता या पूर्वज कोई धर्मात्मा रहे हैं, तो उनकी याद दिलाई जाती है, ताकि हमारे भीतर एक स्वाभिमान जगे कि अरे हम इस वंश परंपरा से। इतना तो रोल है एक स्वाभिमान जगाने के लिए। जैसे अर्जुन को भगवान कहते हैं हे भारत, जगह जगह भारत संबोधन करेंगे ना, तू महाराज भरत का वंशज है, बड़े प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए, तो तुम उस वंश परंपरा से हो, याद कर तू भारत है। तो ऐसा नाम लेने से थोड़ा स्वाभिमान जगता है। इस अर्थ में तो ठीक है, हे कुरुनंदन, हे कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे पूर्वज हुए महाराज कुरु बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने यहां अनेक धार्मिक कार्यों का संपादन किया है, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया है, इसीलिए इस भूमि का नाम पड़ा है कुरुक्षेत्र। ये भी तुम्हारे पूर्वज थे। तो ऐसा इसलिए याद दिलाया जाता है कि तुम्हारे पूर्वज इतने धर्मात्मा थे, तो तुम्हारे अंदर भी थोड़े धर्म का भाव जगे, स्वाभिमान का भाव जगे। भगवान कभी कहते हैं कौन्तेय, पार्थ, तुम कुंती नंदन है, तुम पृथानंदन है। इसके पीछे भी यही भाव छुपा हुआ है। अर्जुन संबोधन तो बहुत कम करेंगे, क्यों कभी माता के नाम पर, कभी पूर्वजों के नाम पर ऐसे संबोधन करेंगे। इसके पीछे भी यही होता है कि व्यक्ति का स्वाभिमान जगा रहे। जो श्रेष्ठ पुरुष हमारे कुल में हो चुके हैं, उनका नाम लिया जाता है, उनकी याद दिलाई जाती है, ताकि हम थोड़े से गलत रास्ते पर भी जा रहे हैं तो हमें अपने कुलीनता का ख्याल आवे और हम सही रास्ते पर लग जाएं। इस अर्थ में तो ठीक है।
लेकिन किसी का जन्म इस तरह से नहीं हुआ है जो शुद्ध रक्त का दावा कर सके। कईयों को खुद भी नहीं पता कि मेरे कौन थे माता पिता। ऐसा भी वर्णशंकर भजन करने में कोई दिक्कत नहीं, भजन करने में उसकी वर्णशंकरता कोई बाधा नहीं डालेगी। अगर वो भजन करना चाहे तो पूरी तरह से कर सकता है। इन महापुरुषों का उदाहरण देने का यही मतलब है कि आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिनका कुछ भी पता नहीं, कोई आईडी प्रूफ नहीं है जिनके पास सिद्ध करने का कि मेरे माता पिता कौन है, और वो भी बड़े ऊंचे संत हुए। तो अर्जुन की जो चिंता है ये सब वर्णशंकर उत्पन्न हो जाएंगे, पितर लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, भगवान उसको गलत ठहरा दी। इसीलिए भगवान सारे जब बात कह लिए, अर्जुन सारी बात कहने के बाद भगवान जब दूसरा अध्याय में बोलना प्रारंभ करते हैं तो सब अज्ञान ठहरा दिए। कुतस्त्वा कसमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुना। हे अर्जुन, तुझे इस विषम परिस्थिति में यह अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? यह स्वर्ग भी देने वाला नहीं है, कीर्ति को भी देने वाला नहीं है। यह किसी भी प्रकार से मंगल करने वाला नहीं है। मतलब जो तुम दलील दे रहे हो, जो शास्त्रों का तुम प्रमाण दे रहे हो, ये सब गलत है। तुमने ठीक से शास्त्रों को नहीं समझा। इन वर्णशंकरता के दोष से तुम्हारा शाश्वत सनातन धर्म, कुल धर्म, ये सब नष्ट नहीं होगा। असली वर्णशंकरता है जब जीव भगवान को छोड़कर भोगों में भटक जाता है, परमात्मा को छोड़कर पदार्थ में भटक जाता है, प्रकृति में भटक जाता है। ये असली वर्णशंकरता है, अपने शुद्ध वर्ण से बिछड़ गया। हम जिसके संतान हैं वो अंशी हैं परमात्मा, हम उनके अंश हैं। उन्हीं गुण धर्मों से हम भी युक्त हैं, लेकिन हम उस चीज को भूलकर और प्रकृति को सत्य मानकर, जो कि मिथ्या है, जो नश्वर है, क्षणभंगुर है, और उसको सत्य मानकर हम उसको पाने के लिए दौड़ते रहते हैं। दिन रात, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम प्रयास करते रहते हैं। जो इन पदार्थों के पीछे भागता रहता है, भोग ऐश्वर्य के पीछे भागते रहता है, भगवान की दृष्टि में वह संकर है, वो मिश्रित हो गया है। वो गलत रास्ते पर अपने शुद्ध स्वरूप को अशुद्ध कर दिया, वो मिश्रित हो गया। तो भगवान कहते हैं कि यदि मैं न सावधान होकर कर्म करूं तो सब मेरा अनुसरण करने वाले हैं और वह भी सब बैठ जाएंगे और प्रकृति में ही बैठ जाएंगे, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह बड़ा उनके लिए अहितकर होगा। संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्या मिमाह प्रजा, और समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनो, समस्त प्रजा की हत्या करने वाला बनो। एक बात और भगवान कहते हैं बड़ी कड़ी, मेरे कारण संकरता तो उत्पन्न होगी ही, मतलब प्रकृति में भटक जाएंगे, और इनकी सब का हत्या करने वाला हूं, मैं ही असली हत्यारा बनूंगा। भगवान कर्म न करेंगे तो सबकी हत्या कैसे हो जाएगी? भगवान की दृष्टि में जो हत्या है असली ये है कि जीव भगवान की तरफ न चलकर भोगों की तरफ बढ़ने लगा तो उसकी हत्या हो गई, वो नीचे गिर गया। यह जो बाहर की आप हत्या देखते हैं, इसमें तो केवल स्थूल शरीर छूटता है। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, वो तो स्थूल शरीर केवल छीना ना, फिर से जन्म मिल जाएगा। जैसे वस्त्र त्यागता है मनुष्य और नया वस्त्र धारण कर लेता है। वासांसि जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही यह जीवात्मा
इस शरीर को त्याग कर पुनः नए नए शरीरों को धारण करती रहती है। शरीरों की यात्राएं चलती ही रहती है। तो अगर किसी की हत्या किसी ने कर दी तो फिर से वह शरीर पा जाएगा। एक शरीर को छीना है, फिर शरीर दूसरा मिल जाएगा। यहां तो शरीरों की लड़ियां लगी हुई हैं। जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक शरीरों की यात्रा से हम बाहर नहीं निकल सकते। नए नए शरीर प्रकृति देती ही रहेगी। ये हत्या उतने गहराई में नहीं जाता, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं हत्या करने वाला होऊंगा। उपहन्याम इमा प्रजा, इस समस्त प्रजा को, पूरी मानवता को नष्ट करने वाला बनूं, हत्या कर देने वाला बनूं। मतलब भगवान की दृष्टि में असली हत्या यह है कि भजन छोड़ दिया। जो भगवान का भजन करते हैं, प्रभु की तरफ जिनकी दृष्टि है, अपने स्वरूप की तरफ जिनकी दृष्टि है, भगवान की दृष्टि में वही जिंदे हैं, वे जीवंत हैं। और जो स्वरूप से भटक गए, प्रकृति को सत्य मानकर उधर रुख कर लिए, उनकी हत्या हो गई, वे गिर गए, वे तमोगुण में चले गए। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान कहते हैं जो तमस में चले जाते हैं, कर्म इत्यादि छोड़ देते हैं, घोर तंद्रा में तमस में चले जाते हैं, तो कहते हैं जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। यह तमस उनको बहुत अधोगति में ले जाता है, बहुत नीचे फेंक देता है। यही उसकी हत्या है। अपने स्थिति से गिर गया, च्युत हो गया। बाहर से अगर हत्या किसी की हो जाती है तो अपनी स्थिति से नहीं गिरता। जो जिस स्थिति को लेकर मरा है उसी स्थिति के साथ फिर जन्म ले लेगा। लेकिन भीतर से वो प्रकृति में भटक गया, भगवान को भूल गया है, तो वह नीचे गिर जाता, अधो गच्छन्ति तामसा। फिर पता नहीं त्रिजग जोनि में कहां कहां भटकेगा। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरी पावहि पीरा। असंख्य जन्मों तक फिर त्रिजग जोनियों में, कीट पतंग इत्यादि योनियों में वह भटकता रहता है। तो भगवान कृष्ण की दृष्टि में जो इस तरह से गिर जाता है, उसकी हत्या हो गई। तो मेरा नकल करके वो तमस में चले गए, उनकी हत्या हो गई, वे संकर हो गए, मिश्रित हो गए, तो इसका कारण तो मैं भी हूं ना। इसलिए जो आदर्श पुरुष हैं उन्हें बड़े सावधान होकर रहना पड़ता है। कुछ लोग हमारे को अनुसरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अगर वे गुमराह हुए तो पीछे चलने वाले भी गुमराह हो जाएंगे। इसलिए उनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती। समझ लो, वे महापुरुष अब अपने लिए नहीं जीते, वे दूसरों के लिए जीते। क्योंकि अपने लिए तो जी लिए, अपने लिए तो जो पाना था वो पा लिए, लेकिन यहीं पर इतिश्री नहीं हो जाती कि हमें जो पाना था मैंने पा लिया। असली जीना तो तब जब दूसरों के लिए जीना होता है। अपने लिए जीना केवल पर्याप्त नहीं, अब मानवता के लिए वे जीते हैं, निस्वार्थ भाव से वे सेवा करते हैं। उनकी सेवा में, उनके कर्म में कोई स्वार्थ है न कामना है। निस्वार्थ निष्काम भाव से वे केवल मानवता की सेवा कर रहे हैं, मानवता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी करुणा उन्हें प्रेरित करके एक कर्म कराती है। तो भगवान यहाँ 3 श्लोकों में खुद को दिखा रहे हैं कि देख, मेरे को ही देख ले पार्थ, मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, फिर भी मैं कर्मों में बरतता हूं। कुछ भी तीनों लोकों में पाने जैसी कोई चीज नहीं, फिर भी मैं करता हूं। और यदि मैं सावधान होकर न करूं तो चूंकि सब मेरा अनुसरण करने वाले हैं तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। और जब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, प्रकृति में मिश्रित हो जाएंगे, उनका बड़ा अहित होगा। ये उनकी हत्या हो गई एक तरह से। थोड़े बहुत ऊपर जा भी रहे थे, वो भी नीचे गिर गए। तो भगवान कहते हैं ये उनके लिए बहुत अहितकर होगा। इसलिए देखो, मेरे को ही देख लो, मैं कितना लगा हुआ हूं कर्मों में, सचेत होकर
अर्जुन तुझे भी कर्म में लगना चाहिए। इतना कहते हुए फिर थोड़ी सी बात कहते हैं। आप 25वां श्लोक थोड़ा सा देखें, श्लोक संख्या 25 तीसरे अध्याय का। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। देखिए, पहले भगवान अर्जुन के लिए कहें, फिर स्वयं अपने बारे में कहते हैं, और अब सारे उन ज्ञानी महापुरुषों को भी संदेश दे रहे हैं जो पूर्णत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनके लिए अब कोई कर्म शेष नहीं रह गया है, कोई संस्कार जिनका शेष नहीं रह गया है, जो जिनके जीवन में परम फल लग चुका है, जिनमें अब कोई फलाकांक्षा नहीं, जो आप्त काम है, पूर्ण काम महापुरुष हैं, उनके प्रति अब भगवान बात कहते हैं कि जिस प्रकार से मैं कर्म करता हूं लोक मंगल के लिए, पीछे वालों का अहित न हो, ठीक उसी प्रकार से जो ज्ञानी जन हैं, जिन्हें कहीं भी आसक्ति नहीं है, उन्हें भी लोक संग्रह को देखता हुआ हमेशा कर्म में बरतना चाहिए। हे भारत, यहां अर्जुन के लिए संबोधन किया भगवान ने भारत। हे भारत, हे भरतवंशी, महाराज भरत के कुल में पैदा हुए हो। महाराज भरत एक बहुत धर्मात्मा व्यक्तित्व हुए और बहुत शक्तिशाली भी थे, तो राज्य का भी संचालन करते रहे, बहुत बढ़िया संचालन किए। उनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। इतना बढ़िया संचालन किया और धर्म का भी पालन किया। तुम भी उनका अनुसरण करो हे भारत। भगवान इसलिए ऐसा संबोधन करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार करते हैं कर्म में आसक्त माने कर्म फलों में आसक्त होकर, कर्म के पीछे जो फल मिलता है उस फल में आसक्ति होती है कुछ पाने के लिए। जिस प्रकार से अज्ञानी जन कर्म करते हैं, उसी प्रकार से ज्ञानी जन को भी कर्म करना चाहिए, पर कुछ पाने के उद्देश्य से नहीं, किसी चीज में आसक्त होकर नहीं, अनासक्त होकर। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जनों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए अज्ञानी जनों से, क्योंकि अज्ञानी भी अपने विषयों को पाने के लिए बड़ा मेहनत करता है। उतनी तत्परता ज्ञानियों को भी होनी चाहिए, उतनी तत्परता से वो कर्म करे। जैसे एक चोर चोरी कर रहा है तो उसका मेहनत आप देखिए, वो कितना श्रम करता है, उसका एफर्ट्स आप देखें कितना ज्यादा है। एक चोरी करना कोई साधारण काम नहीं है, बहुत मेहनत वाला काम है। रात में जगता है, एक साधक जितना नहीं जगते उससे ज्यादा वो जगता है, रात में सचेत होकर जगता है। फिर जहां चोरी करनी है बहुत पहले से उसकी योजनाएं बनाता है, पूरी छानबीन करता है, उसका एक्सरे करता है, वहां की पूरी स्थिति को जानता है। पहले जिस घर में चोरी करनी है कई दिनों से महीनों से उसका मुआयना करता है, उसके सारे रहस्य को जानना चाहता है। एक तो इतना मेहनत किया, रात में जागरण किया, जान पर खेला, अनेक रिस्क लिया। अब देखिए चोरी करना कितनी कठिन कार्य है। तो भगवान कहते हैं जैसे यह विषयों में आसक्त हुआ अज्ञानी जन कुछ पाने के लिए,
ऐसे गहराई से कर्म करता है। तो ज्ञानी जनों को भी चाहिए, यद्यपि उनको कुछ पाना नहीं है, उनके लिए कुछ भी पाना नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म करें उसी तरह से, बाहर से देखने में उन्हीं जैसा कर्म करें, लेकिन अनासक्त होकर। भीतर अनासक्ति रहे, बाहर आसक्ति, जो अज्ञानी है उनमें आसक्ति होती है, लेकिन ज्ञानियों में भीतर अनासक्ति होती है। पर कर्म करें ताकि पीछे वाले भटक न जाएं। तो भगवान कहते हैं उतनी तीव्रता होनी चाहिए, जैसे एक विषयी को विषय पाने के लिए, विषय भोग पाने के लिए जितनी लालसा होती है, जितनी तीव्रता दिखाई पड़ती है, उन महापुरुष में भी उतनी तीव्रता हो, बस निष्काम भाव से, करुणा, केवल करुणावश। इसीलिए तुलसीदास जी रामायण लिखते हैं तो लास्ट में प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मेरा प्रेम कैसा हो तुम्हारे में। बड़ी विचित्र उपमा देते हैं, प्रहलाद जैसा हो कि ध्रुव जैसा हो, ये सब नहीं दे रहे हैं। उपमा जो दे रहे हैं वो एकदम सांसारिक मनुष्यों का दे रहे हैं कि कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम। अब उदाहरण देखिए कामी का, लोभी का, ये उदाहरण दे रहे हैं। उसको जैसा लग रहा है प्रिय, ऐसा ही मुझे भी आप लगो। नहीं तो कहना चाहिए था जैसे प्रहलाद को भगवान प्रिय लगते थे, मुझे भी वैसे लगे। उपमा तो ऐसे देना चाहिए था। इन विषयों की उपमा क्यों दे रहे हैं? लोभियों की, कामियों की उपमा क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि वह भी एक तीव्रता से लगता है। एक शराबी शराब पीता है तो शराब के प्रति भी वह बड़ा आसक्त हो जाता है। एक लोभी के हाथ में धन आता है तो उधर भी बहुत आकृष्ट हो जाता है, उसको बड़ा उसमें रस आता है। तो जो रस आता है विषय को अपने विषय में, और उसको पाने के लिए जितना वह तत्पर होता है, सचेत होता है, उसके लिए अनेक प्रयास करता है, उसी प्रकार से जो ज्ञानी जन है उन्हें भी प्रयास करना चाहिए। तो यहां ऐसा उदाहरण देने का मतलब है कि वह उतनी गहराई हो, मन में उतनी ही लालसा हो, उसकी गहराई को, इंटेंसिटी को दिखाया जा रहा है। पर प्रश्न उठता है कि जो अज्ञानी जन हैं वे तो फल के लोभ में कर्म करते हैं, कुछ पाने के लोभ में। उनके सामने कुछ लक्ष्य है, उसको पाने के लिए वे भाग रहे हैं पीछे। ज्ञानी जन को तो कुछ पाना नहीं है, फिर उतनी गहराई से कर्म कैसे कर सकते हैं? जैसे जिस विद्यार्थी को किसी परीक्षा को पास करना है तो वो तो पास करना है, लक्ष्य बना रखा है कि मुझे इंजीनियर बनना है, और उसके लिए मान लो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो वो तो गहराई से करेगा। लेकिन जो पास कर चुका है, जो इंजीनियर ऑलरेडी बन चुका है, वह भी उतनी गहराई से पढ़ाई करे, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई सामने लक्ष्य दिखाई पड़े, कोई फल दिखाई पड़े, तब तो हम लगते हैं ना गहराई से उस फल को पाने के लिए। नहीं तो हमें कर्म करने की प्रेरणा कहां से मिलेगी, मोटिवेशन कहां से मिलेगा? सामने कोई लक्ष्य नहीं तो हम कैसे चलें? तो ज्ञानी जनों के लिए तो कुछ पाना अवशेष नहीं, तब वो उतनी गहराई से कर्म कैसे करेंगे? अज्ञानी तो अपने विषय को पाने के लिए कर्मों में लगता है। तो भगवान कहते हैं कर्म वो भी उतने ही करें गहराई से, पर कुछ पाने के लिए नहीं, बस कर्म करना उनके लिए आनंद हो, करना उनके लिए आनंद का विषय हो। जैसे एक इंजीनियर पढ़ता है उसी किताब को जो पीछे पढ़कर इंजीनियर बना था, और जब वो विद्यार्थी रूप में था जब उसको पढ़ता है, तो दोनों में फर्क है। जब विद्यार्थी रूप में पढ़ाई करता था तो उसके दिमाग पर तनाव था, एक टेंशन था, कुछ पाना है इसलिए पढ़ना है। और अब जो पढ़ रहा है वो पा गया और फिर भी पढ़ रहा है, तो बस एक आनंद ले रहा है, वो कुछ पाने के लिए, उसमें कोई तनाव नहीं, बस एक आनंद ले रहा है, सहज पढ़ रहा है। आप भी जैसे अपने बच्चों का किताब कभी कभी हाथ में ले लेते हैं, उसको पलटने लगते हैं, स्वाभाविक,
आपके अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं कि मैं भी कभी इन पाठ्यक्रमों से गुजरा था। पर आपके चेहरे पर तनाव नहीं है। आपका बच्चा जो एग्जाम देने जा रहा है उसके चेहरे पर बहुत तनाव है, चिंता है, पर आप उन्हीं किताबों को पढ़ते हैं, आपने तनाव नहीं, क्योंकि आपको कुछ पाना नहीं, बस पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है। तो महापुरुष कर्म उतना ही करें, उसी गहराई से करें, लेकिन वे बस एक आनंद ले रहे हैं और उनकी करुणा करा रही है। वो करुणा बस कर रहे हैं और आनंद पूर्वक, उसमें कोई उनका बंधन है, ना कुछ मिलने वाला है ना कुछ खोने वाला, दोनों ही नहीं। मतलब वो एक लीला कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। जैसे रंगमंच पर कोई नाटक करता है तो कोई राम बन गया, कोई रावण बन गया, अब दोनों अभिनय कर रहे हैं। अब जिसको रावण का रोल मिला है तो पूरा रावण जैसा ही उतारे तभी ठीक है, राम का रोल मिला है तो राम जैसा ही उस रोल को करे। हाँ, पर्दे के पीछे फिर न राम है न रावण है, और दोनों जानते हैं, उस समय भी जानते हैं कि मैं वो हूं नहीं, सिर्फ एक अभिनय कर रहे हैं। ऐसे ही वे महापुरुष एक केवल अभिनय करें। अभिनय भी क्यों करें? मान लो अर्जुन पूछेंगे कि अभिनय भी अकारण क्यों करो? जब कोई अभिनय नाटक करता है तो उसके पीछे भी तो कुछ कारण होता है। कोई अभिनेता अभिनेत्रियां जब करती हैं तो वो भी कुछ पाने के लिए करती हैं, धन पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए। जितने रास मंडलियां, रामलीला की मंडलियों में कुछ काम करते हैं तो इनके अंदर भी तो कुछ कामना होती है ना, कुछ धन मिले, कुछ सम्मान मिले, एकदम अकारण तो नहीं कर रहे हैं। और राम रावण का रोल भी कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ कामना है, उद्देश्य है। तो मानो अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं जब मुझे कुछ पाना ही नहीं तो अकारण कर्म क्यों करूं, या वे महापुरुष क्यों करें? तो भगवान कहते हैं चिकीर्षु लोक संग्रहम। लोक संग्रह करना चाहता हुआ, मतलब लोक मंगल चाहता हुआ तो कर्म कर, या वे महापुरुष कर्म करें। उन महापुरुषों की दृष्टि में स्वयं के लिए कुछ नहीं पाना, लेकिन केवल लोक मंगल का भाव। हमारी वजह से बाकी लोग भी चलेंगे, हम सावधान होकर रहेंगे तो बाकी लोग भी सावधान रहेंगे, प्रेरणा लेंगे। यह भावना उनके मन में रहता है, इसको कहते हैं लोक मंगल, सबका मंगल। नहीं तो हम आदर्श पुरुष हैं, हम अगर तंद्रा में चले गए, आलस्य में चले गए तो पीछे वाला सब मेरा अनुसरण करेंगे और उनका बड़ा भारी अनिष्ट होगा। तो लोक मंगल उनकी करुणा के कारण उनके हृदय में प्रकट होता है और इसलिए वे कर्म करते हैं। तो भगवान कहते हो चाहे ज्ञानी महापुरुष हो, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, जो जगत के लिए आदर्श हैं सब कर्म करें ताकि पीछे वाला भटके ना, उनको आदर्श मानकर और सही रास्ते पर लगे रहें। भगवान सारे ज्ञानी महापुरुषों के लिए भी यह संदेश देते हैं। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल,
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।